प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, जो सतगुरु होते हैं पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। तीन लोक लोखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु कर सोए। जो काम कोई नहीं कर सकता सात संगत जी, वो सतगुरु कर दिखलाता है। जिस तरह से सात संगत जी ते गीत भी है, एक तक्या भरोसा तेरे चरना दा, होर सब ढाइयां ढेरियां। सत्संग जी, एक राजा के संतान नहीं हो रही थी, तो उसको पंडित जी ने बोला कि किसी बच्चे की बलि दे दो। तो गरीब परिवार था, जिसमें एक बच्चा खाली रहता था, बस सत्संग करता था, तो उसको ताने पड़ते थे, कोई काम नहीं करता, खाली सत्संग करता है। तो सत्संग जी घर वालों ने उसको राजा को दे दिया। अब सत्संग जी जब बारी आई उसकी बलि देने की, तो उसने पूछा राजा ने, क्या कोई मन की इच्छा है? उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरी कोई मन की इच्छा नहीं है। कहते नहीं, बता दो। उसने कहा ठीक है, एक रेत का कट्टा मंगा दो। उसने ढेरियां बनाई रेत की। सात संगत जी, पहली ढेरी सात संगत जी परिक्रमा करके ढा दी। फिर सात संगत जी ऐसे तीन चार ढेरियां जो भी बनाई उसने ढा दी। तो राजा ने पूछा कि ये पहली ढेरी किस लिए? कहता पहली ढेरी मैंने माता पिता के नाम की ढाई, जो माता पिता ही मेरी रक्षा नहीं कर रहे। कह रहे दूसरी ढेरी किस बात की ढाई? कहते दूसरी ढेरी में रिश्तेदारों के नाम की ढाई। कह रहे तीसरी ढेरी की ढाई, कहते ये देवी देवताओं के नाम की जो बलि मांगते हैं उनके नाम की ढाई। कहते फिर चौथी ढेरी की परिक्रमा करी, वो कहते मेरे सतगुरु की ढेरी है, वो सतगुरु है। कहते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु करता है। राजा ने कहा कि ये बच्चा बड़ा विद्वान है, क्यों ना इसी को ले लिया जाए। तो उस बच्चे को ले लिया। तो दासी को एक बात ध्यान में आ रही है कि दासी भी जब बहुत परेशान थी, आज से कई साल पहले, कोई 10 के साल हो गए होंगे। तो सत्संग जी, पंडित जी ने बोला जी उपाय करो। उपाय में बोला 50,000 रुपये लगेंगे। दासी के महापुरुषों ने कहा 50 पैसे नहीं है तो 50,000 कहाँ से करेंगे। तो सात संगत जी, दासी की बड़े भैया भाभी हैं, जो माता पिता समान है, जिन्होंने हमारे पूरे परिवार को पाला पोसा, शादियां करी, सेटल करा। दासी बहुत शुक्रगुजार है, उस परिवार को भी सारी खुशियां मिले। तो सात संगत जी, दासी की भाभी ने एक ही बात कही कि आप सतगुरु के दर पे चले जाओ और सतगुरु की नौकरी करो। सात संगत जी, भाभी ने बोला, तो दासी के महात्मा ने भी, हमने भी कहा कि हमारे पास उपाय के लिए तो कुछ है नहीं। हमने फिर सतगुरु के दर पे सात संगत जी सेवाएं करने लग गए। ज्ञान तो लिया हुआ था, लेकिन वही बात है, ज्ञान लेने के बाद भी दो तरफ थे। तो उसके बाद जब भाभी ने समझाया कि सतगुरु ही कर सकता है, तो सात संगत जी फिर उनकी दर पे लग गए। धीरे धीरे, जिस तरह से एक कहानी भी है कि एक बकरी होती है, तारों में फंस जाती है और बेलिया देख के घर चला जाता है। तो सब कहते हैं देखो कैसा निर्दयी है कि बकरी तारों में फंसी हुई है और इसको निकाल के नहीं ले गया। जब वो आया तो उसके हाथ में कटर था। तो उसको बोला गया, तो कहता मैं एकदम बकरी को खींचता तो उससे जरीटे पड़ जाती, नुकसान पहुंचता। तो उसने एक एक तार प्यार से काट के बकरी को बड़े ही प्यार से निकाला। तो सत्संग जी, सतगुरु ऐसे ही होते हैं। दासी के भी एक एक करके बहुत दुख काटे, बहुत दुख काटे। शायद दासी यही कहेगी, शायद दासी अपनी किस्मत में शायद कोई सुख था ही नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन सतगुरु ने कृपा करी तो आपने सुखों से झोलियां भरी। तो दासी सारी प्रैक्टिकल लाइफ जितनी भी आपके चरणों में बैठी है दासी, तो प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करिए, क्योंकि बाबा जी कहते थे कुछ नहीं आता, आप बीती शेयर करो। तो दासी को जो सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए जो जो सुख मिले, तो दासी यही चाहती है कि इनके दर पे कोई कमी नहीं। आप भी यहाँ पे आके सब कुछ ले सकते हो। धन दौलत शोहरत, कहते हैं कि समाज में जो मान सम्मान पाना चाहते हैं वो 1 मिनट में मिलता है सतगुरु के दर पे आके। कहने का भाव यही है सात संगत जी, सतगुरु सारे बंधन तोड़ देता है। जिस तरह से
सोने के बंधन, लोहे के बंधन वो सत्संग जी, जिसमें हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे ऐसा हो जाएगा, उसी में ही रहते हैं। फिर कुछ अच्छे बंधन होते हैं जो सोने के बंधन कहा गया है। बंधन तो बंधन है, लेकिन सतगुरु ने हमें इन सब बंधनों से छुड़ाया। इसीलिए संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द बहुत ही सुंदर आते हैं। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम लेखा सब गवाया। चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर। दुखा ने मुंह फेर ले आए, सुखा मनु घेर ले आए। नहीं दिसदा मनु होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा। मेहरबा सतगुरु जे तुठा, जन्म मरण दा संशय मुक्का। निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी वारी जावा। सत्संग जी दासी क्या बोले कि शायद आपको लगेगा बहुत बड़ा बोल, लेकिन दासी हृदय से यही कहेगी, सच्चे बादशाह आपके लिए अगर दासी को जान भी देनी पड़े तो हाजिर है दासी। बात कहने में सुनने में बहुत बड़ी है, लेकिन दासी अपने दिल की गहराइयों से ये बात कह रही है, क्योंकि जो हमें सतगुरु ने दिया उसका मोल नहीं चुका सकते। सच्चे बादशाह आपके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन साथ संगत जी औरों को दीप जलाते हुए, कहते हैं ना, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इतना तो कर ही सकते हैं कि सतगुरु जिस राह पे चला रहे हैं हमें, तो सत्संग जी ये संदेश औरों तक भी दिया जाए। बस दासी के यही भाव है, क्योंकि इस दर पे किसी बात की कमी नहीं। हमेशा दासी ठोक के कहती है, काम बन रहा है नहीं बन रहा, शांति मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन उसमें हमारी कमी है। इसके दर पे कोई कमी नहीं। जब हम सतगुरु के दर पे आ जाते हैं तो सत्संग जी स्थिरता मिल जाती है। फिर सत्संग जी दुख सुख जो भी है वो इतनी ताकत दे देता है कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान ले लिया, हम सत्संग जान लगे कि तो तकलीफ नहीं आती, लेकिन उसको सहने की शक्ति मिलती है, एक विश्वास मिलता है। सतगुरु के दर्शन करके मन में आत्मा खुश हो जाती है, एक भरोसा रहता है। जिस तरह से एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सब ढाइयां डेरियां। जो भी सतगुरु के दर पे आके शीश झुकाता है, मन को झुकाता है, वो झोलियां भर के ले जाता है। उसका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है सत्संग जी। वो यहाँ भी सुखी, फिर आगे भी सुखी। और परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन की दास। हमेशा दासी दास बनी रहे, दासी बनी रहे, यही प्रार्थना यही याचना। जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संताई टोली च। प्यार से बोलिए धन अंकार जी, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन अंकार जी।